उसके बाद पैनामा हो गया 2017 में, आपको याद है। जब पैनामा हुआ तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। आज मैं ये रिवील करने लगा हूँ, किसी को इस बात का पता नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जनरल बाजवा ने मुझे खुद एक कॉन्वर्सेशन के अंदर ये बात बताई थी। हुआ ये कि पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी, आपको याद होगा। मैं उस वक़्त पीसीबी में कुछ करता धरता था, तो जनरल बाजवा की तरफ से, बिकॉज क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, तो एक इनविटेशन आया कि टीम को मेरे पास लेके आए, मैंने भी उनको इनाम वाम देना है। उसके उस वक़्त नेवी चीफ़ ने भी बुलाया था टीम को, आर्मी चीफ़ ने भी बुलाया था, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी बुलाया था, और तोहफे वोफे इनाम वाम दिए थे। तो मुझे आया कि जी वो टीम को लेके आए, तो मैं ले गया अपनी टीम को वहाँ GHQ। वहाँ जनरल बाजवा के साथ गपशप हुई, तो मुझे उस वक़्त उन्होंने एक बात कही। अब मुझे एहसास इस बात को हुआ कि वो थोड़े गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि पैनामा हो चुका था, ठीक, और गड़बड़ हो रही थी कि अब क्या होगा, इंक्वायरी होगी नहीं होगी। और नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था उस वक़्त कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि इंक्वायरी कमीशन बनाएं, मुझे चेक करें। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बात कही थी, और उस वक़्त फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टेकअप कर लिया और कहा जी हम बनाते हैं। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक JIT बनेगी जिसके अंदर एक MI से बंदा आएगा और एक ISI से भी आएगा, ठीक। मुझे याद है कि जनरल बाजवा ने उस वक़्त ये सोचा कि हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इस JIT में, और उन्होंने अपने जज एडवोकेट जो होते हैं फ़ौज के, उनको कहा कि भाई हमें ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो तुम ख़त वत बनाओ कि हमारा काम नहीं है ये JITs में, इस किस्म की JITs में, तो हम नहीं इसमें हिस्सा लेना चाहिए। वो दूर रहना चाहते थे, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। ये जो एक नया ड्रामा शुरू हो गया था नवाज शरीफ के साथ के ख़िलाफ़, तो उनको जो एडवाइस मिली जज एडवोकेट जनरल से, वो ये थी कि नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप नहीं ये कह सकते कि हम नहीं हिस्सा लेंगे अवार्ड, तो हमें देने पड़ेंगे। तो इन्होंने फिर कहा कि मैं तो नहीं देना चाहता था, मगर मुझे फिर ये एडवाइस आई तो फिर हमें देने पड़े बंदे। तो मुझे एकदम एहसास हो गया, बातों बातों में ये बात है, मुझे ये एहसास हुआ कि ये चाहते हैं कि ये मैं नवाज शरीफ को कन्वे करूँ। तो उस वक़्त भी जनरल बाजवा जो थे सोचों में पड़े हुए थे, और PTI के अंदर अगर अंदर से कोई तब्दीली आती है तो वो जो तब्दीली आएगी वो फिर इमरान के बगैर कैसे, कौन चलाएगा PTI को? कोई चला सकता नहीं है, इमरान चलने नहीं देगा। शाह महमूद कुरैशी कमज़ोर आदमी है, कोई खड़ा नहीं होगा। असद जो है वो कन्फ्यूज़ है, और वो वैसे भी उसकी कोई शोहरत नहीं है, कोई ऐसी अहमियत नहीं है। तो या तो इमरान है या फिर शहबाज है, मगर शहबाज जो है वो नवाज़ के बगैर कुछ नहीं है। तो क्या नवाज़ अग्री करेगा या नहीं अग्री करेगा, या नवाज़ का क्या रवैया होगा, उसको कौन मनाएगा? वो ये है कि वो तो बहुत मुश्किल है नवाज़ को मनाना। तो फिर ठीक है, इसी के साथ चलते हैं।